बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएचपी के अंदर हमने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है और सबसे पहले हमने एक टेम्पलेट के अंदर जितनी भी हमारी जिस जिस जगह हम पीएचपी का कोड रिप्लेस कर सकते हैं, हम पीएचपी के कोड को रिप्लेस कर रहे हैं ताकि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो पीएचपी के कोड से हैंडल की जा सकें। क्योंकि उसके बाद हम ये चीज़ें डायनामिक करने के लिए डेटाबेस से उठा के लाएंगे। इन चीज़ों को डेटाबेस के थ्रू कंट्रोल करेंगे कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर सकता है, जब चाहे चेंज कर सकता है, और वहीं वहीं से हम फिर वैल्यू उठा के इसको डिस्प्ले करेंगे। तो इसका मैंने आपको मेथड बताया था और मैंने कहा था कि आपने हर पेज के ऊपर ये चीज़ें कर लेनी है। जैसे मैंने टाइटल का वेरिएबल लिया था और टाइटल का वेरिएबल लेके उसको एक वैल्यू असाइन कर दी थी, और फिर मैंने यहाँ पे पहले जो हमारी वैल्यू थी बाकायदा एक टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया था पीएचपी के वेरिएबल के थ्रू। तो इसी तरह मैंने अब देखें इस लोगो को भी क्या किया है, पीएचपी पहले जस्ट वहाँ पे इमेज स्लैश लोगो डॉट पीएनजी लिखा हुआ था, और इसको भी मैंने क्या किया है अपने एक वेरिएबल में वैल्यू रख के मैंने वहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, लोगो का वेरिएबल यूज़ कर लिया है। इससे अब मुझे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फिर पीएचपी का कोड स्टार्ट करके क्या किया है, लोगों की वैल्यू को क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। क्योंकि बाद में क्या होगा कि जब मैं इस लोगों की वैल्यू जो भी यूज़र वहाँ से इमेज अपलोड करेगा और उसका जो भी नाम होगा, तो वो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से वहाँ से डेटाबेस से उठा के इस वेरिएबल में प्लेस कर दूँगा, और फिर वो जो भी वैल्यू डेटाबेस से आएगी वो वाला इमेज का नेम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होगा। जो भी पाथ बनेगा तो वो यहाँ पे एको के थ्रू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो वो वाला इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि नेक्स्ट मैंने जैसे आपको कहा था कि हम मेन्यू को भी क्या करेंगे, पीएचपी के कोड से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पीएचपी के कोड से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें जैसे आप देखें तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो ड्रॉप डाउन नहीं थे और कुछ में ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले इन ड्रॉप डाउन जो तीन आइटम थे इनको कंट्रोल किया है। बाकी ये जो हमारे ड्रॉप डाउन नहीं है इसको भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि इसके लिए हमने क्या किया है कि बाद में तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं और कौन से पेजेस हमने शो करने हैं, तो डेटाबेस में वो जिस को अलाउ करेगा शो होने के लिए, तो वो पेजेस हम मेन्यू के अंदर क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारा मेन्यू जो है वो भी कंट्रोल होगा यूजिंग कंट्रोल पैनल या एडमिन पैनल आप कह सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि एक 2 डायमेंशनल एरे लिया है। अब मैंने इसमें 2 डायमेंशनल एरे क्यों लिया है, उसकी रीज़न ये बनती है 2 डायमेंशनल एरे की, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे कुछ आइटम शो होंगे और उस आइटम के इनर फिर आइटम शो हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे लिया है, जिसमें मल्टी डायमेंशनल एरे में भी मैंने एसोसिएटिव एरे लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम यूज़ किए हैं और उस नाम को आगे एक एरे दिया है। अब ये क्या होगा कि मैं पहला जो यहाँ पे आइटम शो हो रहा है यहाँ पे वो मैं पहला नाम शो कर दूँगा, और फिर जो इनर लिस्ट है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ को, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स का नाम है, ये इंडेक्स के नेम है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स के नेम नहीं दिया बल्कि जस्ट वैल्यूज़ दी हैं। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाऊँगा और यहाँ पे मुझे इस इंडेक्स का जो भी नाम है उसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, यानी यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे वैल्यूज़।
तो आप ये मल्टी डायमेंशनल एरे अगर आपको नहीं पता तो आप इसका लेक्चर एरे वाला जो PHP का है उसको दोबारा सुन सकते हैं। अब सिंपल मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे की जब भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी होंगी तो उसमें नेस्टेड लूप यूज़ होगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो मेन्यू आइटम था उसको मैंने क्या किया है, अपडेट किया है। आप दोबारा आपके पास भी ये टेम्पलेट है, आप उसका कोड देख सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह, तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब देखें, सबसे पहले मैंने पहला जो लूप है फॉर ईच लूप को यूज़ किया है और मेन्यू लिस्ट के अंदर मैंने कहा है कि ये ये जो पी है ये अपनी तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या हो, एग्जीक्यूट हो। अब इसमें देखिए मैंने कहा था कि इसमें मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर वैल्यूज़ को डिस्प्ले, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो बनती है ना शॉप की, तो अब शॉप के अंदर आगे एक पूरा एरे आ रहा है जिसके लिए तो मैं एक इनर लूप लगाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस इंडेक्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो वो इंडेक्स किसके पास होगा, पहले पी के पास शॉप आएगा, फिर उसके बाद क्या था, ब्लॉक था, पेज था। तो पी पहले शॉप के लिए चलेगा, फिर ब्लॉक के लिए चलेगा, फिर पेज के लिए चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये आपको फॉर ईच लूप भी किस तरह यूज़ करते हैं ये भी आप ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि ये जो मेन्यू लिस्ट वाला हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है, एसोसिएटिव एरे है, इसके अंदर सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए ब्लॉग, पेजेस और शॉप वाले के लिए, उसके लिए चले और उसकी तमाम वैल्यू के लिए चले, ठीक है। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना था, यहाँ पे इंडेक्स डिस्प्ले करना था, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया है, $p। पहले आई थिंक सो शॉप है, फिर ब्लॉग है, फिर पेज है, तो ये पहले शॉप को डिस्प्ले करेगा, फिर ब्लॉग को, फिर पेज को। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये बायर वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है मेन्यू की वो आ जाएगी। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू जो नीचे डिस्प्ले होगा उसके लिए मैंने इनर लूप लगाया और मैंने कहा कि आप यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अब मुझे इस PV के अंदर PV के अंदर जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उनके लिए चलाना है। तो मैंने एज $S, तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर आपको पता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैंने कहा है कि हर वैल्यू के लिए वो क्या करे, चले, ठीक है। अब PV यानी यहाँ पे पहला जो था जो शॉप वाला है उसके अंदर पूरा एक एरे है, तो इसलिए मुझे उसके लिए क्या लगाना है, लूप लगाना है। तो मैंने फॉर ईच लूप लगाया है। अब $S यहाँ पे इंडेक्स को शो करेगा। अगर आप ये $S करते हैं तो 0, 1, 2, 3 आपको ये वैल्यूज़ क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। और आप SV को जब करेंगे डिस्प्ले, एको करेंगे, तो ये आपकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएगा जो इसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। यानी मैं $S को डिस्प्ले करूँ तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स ये डिस्प्ले करेगा। और अगर मैं यहाँ पे $SV को डिस्प्ले करता हूँ, एको करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू डिस्प्ले होंगी जो वहाँ पे लिखी हुई थी, जहाँ पे आई थिंक सो वैल्यू थी सब पेज 1, सब पेज 2, सब पेज 3, ये मुझे क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। अब ये वाला जो है, अब देखें नीचे कॉन्टैक्ट है, ऊपर होम है, तो अब बाकी ये जो तीनों हैं वो इसी ही लूप से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लूप क्या करेगा, 3 बार चलेगा, तो 3 मेन आइटम हमारे क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, शॉप, ब्लॉग और पेज, और उनके लिए फिर ये इनर लूप भी हर एक के लिए चल रहा है। तो ये क्या बनाएगा, उनका वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये उनका ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएगा। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू UL शो हो जाएगी और फिर उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं शॉप हो रहा है, सब पेज 1, ब्लॉग, पेज, ये सारे के सारे आप किससे बन रहे हैं, ये हमारे लूप से तीनों बन रहे हैं। अगर आप दोबारा उस कोड को देखें लूप के बगैर वाला, तो आप देख सकते हैं
आपके पास टेम्पलेट है और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये सारी चेंजेस करके जब आप करेंगे तो आपको समझ लगेगी। अब जैसे यहाँ पे देखें ना, मैं पेज वाले को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से पेज वाले को रिमूव कर देता हूँ, अब मेरा ब्लॉग शॉप और ब्लॉग दो हैं, तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें शॉप और ब्लॉग। तो आप इजीली फिर क्या कर सकते हैं, किसी भी मेन्यू आइटम को डिस्प्ले करवा सकते हैं, या उसको हाइड करना है, रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें कोशिश करें तो हमने इस होम वाले को भी अगर हम डायनामिक करना चाहते हैं और उसको भी डायनामिक करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट को भी, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसका हमारा तरीकाकार क्या होगा कि अगर हम ट्राई करते हैं, आई थिंक सो ये अगर हम कर लें ना, कुछ ऐसा कर लें कि यहाँ पे हम होम लिख दें, इसी तरह एंड पे क्या कर दें, कॉन्टैक्ट, और चलें पहले इसको चला कर देखते हैं। हमारा होम और कॉन्टैक्ट रिपीट हो जाएगा। एक तो हमारा ऑलरेडी वैसे आ रहा है ना, 0 और 1 आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। होम और कॉन्टैक्ट, ये देखें परफेक्ट काम कर गया ये, ठीक है। और इसमें आप देखें ड्रॉप डाउन नहीं है। अब आप देखें तो आप ये ऊपर वाला होम बेशक रिमूव कर दें, जैसे मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसी तरह हम चाहें तो नीचे वाला भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमें वैल्यू डिस्प्ले करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि हमारा सेम पेज नेम भी क्या होगा, सेम होगा, यानी जो हमारा नेम होगा, यहाँ पे जो डिस्प्ले करवाएंगे मेन्यू आइटम, वही सेम हम पेज नेम रखेंगे और उसके साथ डॉट हम लगा देंगे PHP एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्सटेंशन। तो अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो ये वर्क सही करेगा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे होम पे ये मूव नहीं कर पा रहा, यानी हमें रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा दूसरे पेज पे। तो इसको बाद में देख लेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, और आपने भी इसको इसी तरह PHP के साथ करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।